Hello everyone, welcome back to complete series Python। मैं शिव। पिछली वीडियो में हमने फंक्शन और रिकर्जन को डिटेल में समझा था। आज से हम पाइथन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में ओप्स। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऊप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और ऊप्स का सबसे पहला टॉपिक है क्लास। आज की वीडियो में हम सिर्फ क्लास को डिटेल में समझेंगे एंड ऑब्जेक्ट को भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज ऊप? सबसे पहले क्वेश्चन, अभी तक हम नॉर्मली वेरिएबल, लूप्स और फंक्शन यूज कर रहे थे। ये किस टाइप की प्रोग्रामिंग थी? इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा होने लगता है, हजारों लाइंस का कोड हो जाता है, तब कोड मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई। इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में ओप्स एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें हम डेटा और फंक्शन को एक ही जगह ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो एक स्कूल को इमेजिन करो। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एज, कोर्स, सेम टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। अगर हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाओगे, कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम एक क्लास बनाते हैं। अब आता है यहाँ पे व्हाट इज क्लास। अब क्वेश्चन आता है क्लास होती क्या है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सिंपल लैंग्वेज में देखें, क्लास एक डिजाइन है।
एक ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिक्स पर ऑब्जेक्ट बनते हैं। ब्लूप्रिंट एग्जाम्पल, सोचो तुम एक घर बनाना चाहते हो, जब सबसे पहले क्या बनता है ब्लूप्रिंट। उसका ब्लूप्रिंट को देखकर बहुत सारे घर बन जा सकते हैं। ब्लूप्रिंट खुद घर नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही क्लास खुद ऑब्जेक्ट नहीं होती, क्लास सिर्फ डिजाइन होती है। कार एग्जाम्पल, जैसे सोचो एक कार कंपनी है, सबसे पहले कंपनी एक डिजाइन बनाती है, उस डिजाइन के बेसिस पर 100 कार्स, 1000 कार बन जाती हैं। डिजाइन को हम बोलेंगे क्लास, और जो कार्स बनी वो ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट, क्लास, नेम, एज, रोल नंबर, कोर्स, ये सिर्फ डिजाइन है। अब राहुल, शिव, अमन, रोहित, ये सब ऑब्जेक्ट बने होंगे। वाई डू वी यूज क्लासेस, क्वेश्चन आता है। जब क्लास की जरूरत, फंक्शन ऑलरेडी था। फंक्शन सिर्फ काम करता है, क्लास डेटा भी रखती है और उस डेटा पर काम भी करती है। इसी वजह से लार्ज प्रोजेक्ट में क्लासेस यूज होती हैं। अब यहाँ पर आता है एडवांटेजेस ऑफ क्लासेस। तो सबसे पहला, कोड रीयूजेबिलिटी रहती है, एक बार क्लास बनाओ, अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट बनाओ। सेकंड है इजी मैनेजमेंट, कोड ऑर्गेनाइज रहता है। थर्ड होता है सिक्योरिटी, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ आ जाता है इजी मेंटेनेंस, फ्यूचर में मॉडिफाई करना इजी होता है। फाइव होता है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट ए क्लास, पाइथन में हम क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है। सिंटैक्स हम देखेंगे। क्लास पाइथन कीवर्ड, क्लास नेम, यूजर का दिया हुआ नाम, कॉलन मैंडेटरी, पास अभी क्लास एम्प्टी है, एरर अवॉइड करने के लिए पास लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट नाम की क्लास बना दी, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन ये वैलिड क्लास है। नेमिंग रूल्स, क्लास हम नेम हमेशा पैदल केस में, पास्कल केस में, कैमल केस इसे बोल सकते हैं। कैमल केस में लिखा है बेस्ट प्रैक्टिस है, करेक्ट स्टूडेंट, कार, बैंक अकाउंट, एम्प्लॉय, डेटा, ऐसे करके। तो है यहाँ डिफरेंट बिटवीन फंक्शन एंड क्लास। फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल जैसे देखें तो, रुको पहले लिख ले।
क्लास एक क्या होती है? ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट होता है। फिर अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक कस्टमर, एटीएम अकाउंट, सब क्लासेस है। हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट, मेडिसिन, सब क्लासेस हो सकती हैं। कॉलेज स्टूडेंट, टीचर, डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, ये भी क्लासेस हो सकती हैं। इंस्टाग्राम यूजर, पोस्ट, मैसेज, कमेंट, लाइक, हर चीज़ एक क्लास की तरह डिजाइन की जाती है। कॉमन मिस्टेक जैसे क्लास कीवर्ड की स्पेलिंग गलत, कॉलन भूल जाना, एम्प्टी क्लास में पास नहीं लिखना, क्लास में स्मॉल लेटर में लिखना, टेक्निकली चलेगा लेकिन प्रोफेशनल कोडिंग में पास्कल केस यूज करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन में जैसे कुछ पूछते हैं, व्हाट इज क्लास, एबलीवेंट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, विच कीवर्ड इन यूज टू क्रिएट क्लास, आंसर क्लास होता है। जैसे कैन ए क्लास एग्जीक्यूट एंड ऑब्जेक्ट, आंसर यस, हम पहले क्लास बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बाद में बनाए बनेगा। ऐसे व्हाट इज पर्पस ऑफ पास कीवर्ड, आंसर एम्प्टी ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए। अभी तक हमने वो क्या है, क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, क्लास की नीड क्या है, क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, क्लास नेमिंग रूल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, इंटरव्यू क्वेश्चन, ये सब पढ़ चुके हैं। जैसे इन सबको रन करेंगे तो कोई रीजन नहीं है। देखिए बेसिकली कोई रन नहीं, क्लियर करते हैं इसे। चल रहा है हमारा तो। अब हम यहाँ पर क्लास के बारे में
पढ़े अभी तक। अब हमने जाना कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, लेकिन एक सवाल आता है, अगर क्लास एक ब्लूप्रिंट है तो एक्चुअल डेटा कहाँ स्टोर होता है? उसके लिए पाइथन में ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, क्लास एक डिजाइन है और इस डिजाइन से जो रियल चीज बनती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, एक मोबाइल कंपनी है, कंपनी ने आईफोन 16 का डिजाइन बनाया। ये डिजाइन क्या है? क्लास। और उस डिजाइन से लाखों फोन बन गए, हर एक फोन एक ऑब्जेक्ट है। और एग्जांपल और एग्जांपल मतलब क्लास, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, राहुल, शिव, अमन, रोहित सब स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट है। अगर हम अनदर एग्जांपल की बात करें तो कार्स, कार ऑब्जेक्ट, BMW, ऑडी, टेस्ला, मारुति सब ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट का नाम है, क्लास ने ये ब्रैकेट्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं। स्टूडेंट एक क्लास है, यशवंत एक ऑब्जेक्ट। मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं, सीसी के आगे।
ये हमारा मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। एक ही क्लास में कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ आता है मेमोरी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आता है क्या, S1 S2 सेम, आंसर इज नो। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, मेमोरी में दोनों का अलग एड्रेस होता है। एग्जाम्पल देखने का। एड्रेस यहाँ पे सेम सेम नहीं, अलग अलग है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है और एज ऐड कर दिया। प्रिंट करेंगे इसे। आउटपुट में CON20 आया। अब जैसे प्रॉब्लम इसमें क्या है, हर ऑब्जेक्ट में मैनुअली वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल जैसे नेम राहुल, एज 21, समन 22। ये बोरिंग है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ आता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर।
ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिकली यूज होता हो जाता है। इसे पाइथन। इसे हम डबल अंडरस्कोर से लिखा जाता है। इसका सिंटेक्स हम देखते हैं क्या होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। खूब बढ़िया। हमने फंक्शन कॉल नहीं किया फिर भी प्रिंट हुआ। क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ आता है वाई कंस्ट्रक्टर।
कंस्ट्रक्टर का यूज ऑब्जेक्ट बनाते ही इनिशियल वैल्यू सेट हो जाती है, सेट करने के लिए होती है। अब मैनुअली वैल्यू नहीं देनी पड़ी, ये कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है। बात आती है व्हाट इज सेल्फ। सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक स्टूडेंट से ही कंफ्यूज होते। सेल्फ रिफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, सिंपल लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल करता है, सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट करता है सेल्फ। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। अब और पावरफुल एग्जांपल एक देखेंगे, इससे भी ज्यादा हैवी।
इसे रन करके दे। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट क्लास, हर स्टूडेंट का नेम, एज, रोल नंबर अलग होगा। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन कर देगा। बात करते हैं डिफरेंस विदाउट कंस्ट्रक्टर। विदाउट कंस्ट्रक्टर हर ऑब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा। विथ कंस्ट्रक्टर बस एक ही लाइन। कॉमन मिस्टेक जो आती है, इनिट सिंगल अंडरस्कोर लगा देते हैं। मिस्टेक टू क्या करते हैं, सेल्फ भूल जाना, एरर दे देगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछते हैं ज्यादा, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, आंसर इज इंस्टेंस ऑफ a class, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, a special method automatically called during object creation, automatically called करता है during object creation. And third, what is the name of constructor in Python, init हो गया। What is self reference to current object, can one class create multiple object, answer yes, unlimited। इसे एक बार देखो पूरा क्या कहता है। बताओ। 10 मिनट लागेगा। 10 मिनट काम करा था पहली बार।
बोला है ना, फॉर्म पे जो जैसा कि हमने oops पढ़ा, व्हाट इज क्लास, सिंटेक्स देखा, स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड क्लास, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, object an is instance of class, how to create object, syntax, object name, class name, class, student class, memory concept, adding attributes, students, what is constructor. Constructor is a special method that is automatically called when an object is created. It is used in it double underscore how to write. यहाँ ये सब पूरा देखा।